मैं तो अंग्रेजी दवाई लेते लेते थक गया। जब तक खाता हूँ तब तक आराम रहता है, लेकिन फिर वही हाल। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि लेते लेते भी आराम नहीं लगता। तो अब मैं क्या करूँ? अरे इसके तो इतने साइड इफेक्ट भी हो गए, जो बीमारी मुझे पहले नहीं थी और ज्यादा भयंकर हो गई है। अरे मैंने सुना है मीठी गोली होती है, लेकिन उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। क्या ये सच है? नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आयुषी शर्मा BHMS आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। क्या आपने भी सुना है कि होम्योपैथी के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते? अरे तब से हो एलोपैथी ले रहा हूँ, लेकिन खाते खाते इतने साइड इफेक्ट हो गए हैं। अब सोचा होम्योपैथी ही शुरू कर लेता हूँ, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। क्या ये सच है? आइए जानते हैं। शुरू से बताती हूँ होम्योपैथिक दवाइयों की असली कहानी और होम्योपैथी की सच्चाई भी। अरे भाई, टाइम लगाकर सुन तो लीजिए, आखिर सच क्या है। चलिए 18वीं सदी में जाते हैं, जब होम्योपैथी जर्मनी में विकसित हुई। होम्योपैथी एक प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है जो लाइक क्योर लाइक पर डिपेंड करती है। इसका जो मूल मंत्र है वो यह है कि जो चीज बीमारी को पैदा करती है, उसी का सूक्ष्म रूप बीमारी को ठीक भी करता है। क्या ये सच है? जी हाँ, ऐसा ही बिल्कुल होता है। होम्योपैथी इतनी डाइल्यूट मेडिसिन यूज करती है कि उसमें कोई सब्सटेंस का ट्रेस भी नहीं बचता। लेकिन फिर भी प्रैक्टिशनर्स ऐसा कहते हैं, अरे इसका मुंह तोड़ जवाब नहीं, होम्योपैथी एक लाजवाब पैथी है। ऐसा क्या सच में है? जी हाँ, ऐसा बिल्कुल है। चलिए, लोग अक्सर पूछते हैं कि होम्योपैथी बिल्कुल सेफ है, ये एक नेचुरल है, क्या ये सही है? ऐसे में होम्योपैथी की इतनी सारी पढ़ाई करने के बाद, इतने सारे पेशेंट्स देखने के बाद ये देखने को जरूर मिला है कि बहुत से लोग इस चीज से सफर करते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते और कोई उन्हें समझाना भी नहीं चाहता। ऐसे में मैं डॉक्टर आयुषी शर्मा आपको थोड़ा सा ज्ञान बताना चाहूंगी, ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअल में कुछ केसेस में सही होम्योपैथिक मेडिसिन लेने के बाद बीमारी, जो कि सिम्टम्स पहले थे, उससे ज्यादा इंटेंसिटी में भर जाते हैं और ये होम्योपैथी में कहते हैं इसे होम्योपैथिक एग्रावेशन, जो कि लोग अक्सर समझ नहीं पाते। ये पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत का कारण बन सकती है। पेशेंट इतने में या तो डॉक्टर को छोड़ देता है या फिर दोबारा डॉक्टर को आकर ये कहता है कि अरे डॉक्टर साहब, मेरी बीमारी तो इतनी थी, अब तो इससे भी ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन डॉक्टर के लिए ये बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि ये दवाई ने, सही दवा ने सही मरीज पर सही जगह इलाज किया है। बहुत से लोगों का यह प्रश्न है, क्या इसके साइड इफेक्ट हैं? इसके 3 इफेक्ट हैं। सबसे पहला आता है नो इफेक्ट। अगर आपको होम्योपैथिक दवाई दी है और आप में 19-20 का भी कोई फर्क नहीं महसूस हुआ, यानी कि आपको बिल्कुल भी कुछ महसूस ही नहीं हुआ, आप जैसे पहले थे आप अभी भी वैसे ही हैं, दवाई ने अपना कुछ असर किया ही नहीं, वह होता है नो इफेक्ट। दूसरा आता है गुड इफेक्ट, यानी कि दवाई जो दी गई है वो बिल्कुल आपके लिए ही बनाई गई है, वो आपके लिए ही है। यानी कि जो आपके पहले सिम्टम्स थे, या तो वो उतने ही ठीक हो जाएंगे या फिर और इंटेंसिटी में बढ़ भी सकते हैं, यानी कि यह दवाई आपके लिए ही है। फिर आता है बैड इफेक्ट, यानी कि दवा ने अपना असर दिखाया जरूर है, लेकिन यह दवा आपके लिए नहीं बनाई गई, क्योंकि सिम्टम्स और कोई जो आपको थे भी नहीं, वो आने लगे हैं। तो ऐसे में ये होता है बैड इफेक्ट। तो साइड इफेक्ट कोई नहीं, सिर्फ गुड इफेक्ट, बैड इफेक्ट और नो इफेक्ट। मीठी गोली सिर्फ दिमाग का खेल है, यानी कि आप मीठी गोली मुझसे ले तो जाओगे, या फिर आप ऑनलाइन कंसल्टेशन से अपना ट्रीटमेंट चालू तो जरूर कर लोगे, लेकिन सिर्फ दिमाग का खेल है। अगर आपको जरूर पता है कि आप ठीक होंगे, यहीं से ठीक होंगे, तो आप 50% बिना दवाई लिए भी ठीक हो जाओगे। अगर आप होम्योपैथी को कंसिडर कर रहे हैं तो ये चीजें ध्यान में रखें, अपना परहेज बिल्कुल अच्छे से निभाएं, दवाई तभी असर करेगी। और दूसरा, अपना जो ट्रीटमेंट है वो बीच में ना छोड़ें। अगर बीमारी बढ़ती है तो उसके बारे में डॉक्टर से जानें, डॉक्टर से कंसल्ट करें, एक सर्टिफाइड डॉक्टर से पूछें, लेकिन अपने आप ही बीच में ट्रीटमेंट ना छोड़े। तो दोस्तों, होम्योपैथी एक कंट्रोवर्शियल विषय है, यानी कि कुछ लोगों को फायदा मिलता है और कुछ लोग ठीक नहीं हो पाते हैं तो इसे बीच में ही छोड़ देते हैं। ऐसे में होम्योपैथी के बारे में जरूरी है समझना, जानना
आखिर सच्चाई क्या है, ये बीमारी क्यों बढ़ती है, क्या सच में ये नेचुरल है, क्या सच में इसका कोई साइड इफेक्ट होता है या फिर ये सिर्फ एक वहम है। तो ऐसे लिए वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो सकता है अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाइए, लोगों को शेयर कीजिए, अपना ज्ञान इस वीडियो के जरिए बांटिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और भी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।